हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप देख सकते हो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। तो इंसिडेंट रे इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड रे इन द सेम मीडियम, दैट इज़ एयर मीडियम। बट जैसे वो ग्लास में आती है वो इंसिडेंट रे बेंड होके रिफ्रैक्टेड रे बन जाती है और देख सकते हैं वो रे स्ट्रेट ना जाके थोड़ा बेंड हो जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एयर से ग्लास दो अलग अलग मीडियम है और व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं यानी परछाई, दोनों को मैंने व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट as it passes from one substance to another। अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, मैंने हर चीज़ का एक एक रिफ्लेक्शन बना के दिखाया है। चम्मच का रिफ्लेक्शन, लाइट बाउंस कर रहा है, दैट इज रिफ्लेक्शन, और नदी का मैंने दिखाया है। सो व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एज फॉलोज। द इंसिडेंट रे, द reflected ray and the normal ray to the refraction surface at a point of incident all lie on the same plane, or the angle which the incident ray makes with the normal is equal to the angle which the refracted ray makes with the same normal. The refracted ray and the incident ray on the opposite sides of the normal। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर, या और इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर इज ऑल्सो नोन एज अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर इज अ केव शेप में होता है, केव की तरह लगता है, और इसको यूज डेंटिस्ट यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। अब एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं। कॉनकेव मिरर, the refracted rays meet or intersect at a point in the parallel axis of the mirror, so that's why it is called a converging mirror or convex mirror. In convex mirror the reflected rays share divergence, that's why they are called diverging mirror। sorry, image formation of a spherical mirror। अब 6 अलग अलग इमेज जो बना है ऑफ अ कॉनकेव मिरर, चलिए इसको समझते हैं। पहला है जब इमेज इज व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रे आके मीट कर रहा है दोनों रे एट द फोकस ए, फिगर ए को देख रहे हैं। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम इन्फिनिटी इट मीट्स एट पॉइंट एफ। उसी तरह पार्ट बी में हम देख सकते हैं व्हेन द रे ऑफ लाइट is at a point beyond C, तो हम देख सकते हैं the image is formed between C and F, और image is shorter than the object। पार्ट सी में हम देख सकते हैं कि when the object is placed on C, the image is also formed under C and the image size and the object size both are same। फोर्थ वाली यानी डी में आप देख सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो हम देख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, तो हम देख सकते हैं इमेज हमारा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड होगा। केस नंबर ई, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एफ, तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में। और जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पोल ऑफ द मिरर, तो हम देख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और यहाँ हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। चल इसकी कंक्लूजन को हम लोग समराइज करेंगे अगले स्लाइड में। तो हम इसमें देख सकते हैं इसकी कंक्लूजन को, द इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, ये आपको याद रखना है। पहला केस में क्या था, हमारा इन्फिनिटी में था, तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। साइज क्या था, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा था क्योंकि एफ पर ही सारा मीट कर रही थी, और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरे केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, तो हमारा कहाँ बनना था इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, इमेज जो था डिमिनिश था और रियल एंड इन्वर्टेड था।
थर्ड केस में एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, तो वहीं पर दोनों ही इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम बन रहा था, इसलिए इमेज साइज दोनों ही सेम था, और यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी, और वो इमेज से बड़ा था, ऑब्जेक्ट से बड़ा था इमेज, सो दैट्स व्हाई एनलार्ज, और यहाँ रियल एंड इन्वर्टेड। पांचवें केस में जब फोकस पर था तो इन्फिनिटी में जा रहा था और हाईली एनलार्ज, और यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड। और छठे केस में आप देख सकते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, तो आप देख सकते हो स्फेरिकल मिरर यानी कॉन्वेक्स मिरर। पहले हमने कॉनकेव किया था, कॉन्वेक्स, दो अलग अलग मैंने दिखाया। अब उसके भी पोजीशन हमने नोट कर लेना है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में था तो F1 बियॉन्ड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, दो ही है इसके अंदर में, इसको आपको याद रखना है। और दूसरा है बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो पोजीशन कहाँ बन रहा है, बिटवीन F एंड P1, दैट इज बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगा, और यहाँ भी वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज ऑल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आते हैं साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन होती क्या है, इस फिगर में हम देख सकते हैं जो मिरर के राइट साइड में है ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड जो मिरर के लेफ्ट साइड में है इज ऑलवेज नेगेटिव। उसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर वाला साइड में इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड एक्स एक्सिस के नीचे साइड में इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आते हैं साइन कन्वेंशन ऑफ अ रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। The convention are as follows. The object is always placed to the left of the mirror. This implies that the light from the object falls on the mirror from the left hand side. All distance parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. अभी होती क्या है, कैसे कैसे है, वो रूल्स है मैंने लिख दिया है। All the distance measures to the right of the origin that is on the x axis are taken to be positive, यानी मैंने जो पहले ही बताया था राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में, उसको मैंने लैंग्वेज में लिख दिया है। Those measures to the left of the origin that is along the x axis are taken as negative. The distance measured perpendicular to and above the principal axis is taken as positive, and the distance measured perpendicular to the and below the principal axis is taken as negative. Mirror formula and magnification. Mirror formula का formula होता है 1/v plus 1/u is equal to 1/f. u is the object distance, v is the image distance, and f is the focal length. ठीक है। The magnification produced by the spherical mirror is the ratio of the sine of the image of the height of the object. The size of the image can be found using the magnification formula, that is m is equal to h dash upon h, or v upon u, that minus v upon u. If m is negative, it is a real image, यानी magnification negative है तो real image होगी, and if the image is positive, it is a virtual image. थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।